हेलो, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट फैट लॉस। तो फैट लॉस को लोग बहुत टाइम वेट लॉस के साथ इक्वेट करते हैं, बट फैट लॉस एंड वेट लॉस आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। हावेवर जब मैं फैट लॉस की बात करता हूँ, यू हैव टू लूज अ सर्टन अमाउंट ऑफ वेट फॉर दैट टू कम इन टू इफेक्ट। जब यूजुअली हम लोग बात करते हैं ना, तो इन मीडिया एंड इन जनरल अपने लाइफ में वेट लॉस लोग कैसे करते हैं कि वेट कम करने के लिए, एंड फिर लोग टेक्निक क्या क्या यूज़ करते हैं। सैलड खाओ, राइस मत खाओ, ये मत खाओ, मैदा मत खाओ, शुगर मत खाओ, भले बहुत सारे टेक्निक्स लोग सजेस्ट करते हैं टू लूज़ वेट। दे डोंट, एंड दीज आर ऑल शॉर्टकट मेथड्स। ये पहले पहले में मे भी काम करेंगे शायद, बट इन दी एंड इट्स जस्ट अ सिंपल रूल ऑफ कैलोरी डेफिशिट। ना हाउ विल यू, बट ऑफकोर्स कैलोरी डेफिशिट भी कैसे काम करता है, यू कैन नॉट जस्ट डू अ कैलोरी डेफिशिट। वो भी कह रहे थे, अगर तुम सैलड खाओगे उसमें कैलोरीज बहुत कम होते हैं, तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू बी इन अ कैलोरी डेफिशिट। हाउ आर दीज फैट डाइट्स लाइक कीटो, कार्निवोर एट्सेट्रा, ये सब कैलोरी डेफिशिट में कैसे जा रहे हैं? वो फूड्स ही ऐसे खा रहे हैं विच आर नॉट कैलोरी इंटेंसिव, तो उसके वजह से उनका कैलोरी डेफिशिट में चले जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है ना, प्रॉब्लम आता है न्यूट्रिशन में। तुमको सब न्यूट्रिशन नेसेसरीली मिलता नहीं है। इवन इफ़ यू ईट सैलड्स ओनली ना, सैलड्स में क्या होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फाइबर होता है। वॉट अबाउट दी अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम, जिंक एट्सेट्रा? हाउ आर यू गोइंग टू फुलफिल दोज? ऑफकोर्स ये थोड़ी आगे की बातें हैं, लेकिन अगर मैं बेसिक में फ़ैट लॉस की बात करने जाऊँ तो कैलोरी डेफिशिट इज़ द होली ग्रेल। ओके, बट कैलोरी डेफिशिट को भी तुम इनैक्ट कैसे करोगे? नाउ डू यू नो समथिंग कॉल्ड एज अ फास्टेड कार्डियो? बहुत लोगों ने बहुत टाइम से ये सजेस्ट करके रखा है, सुबह 6 बजे उठो और भागने चले जाओ, या फिर कुछ तो कार्डियो करो, साइकिलिंग करने जाओ, समथिंग। एंड दे थिंक दैट आफ्टर डूइंग दिस फास्टेड कार्डियो उनका भाई गिर गया भाई 2 किलो डाउन। बट ऐसा होता नहीं है। व्हाट हैपन्स इज, तुम्हारे बॉडी का वाटर चला जाता है, तुम्हारे बॉडी का ग्लाइकोजन कंटेंट चला जाता है। तुमको क्या लगा था बॉडी में सिर्फ फैट है? बॉडी में सिर्फ फैट और तुम्हारा ऑर्गन्स और तुम्हारा मसल इतना ही है? नहीं, फैट होता है, ऑर्गन मास होता है, तुम्हारा बाकी का सब क्या बोलते हैं उसको, ब्लड वेसल्स एंड एवरीथिंग होता है, मसल मास तो होता ही है, पानी भी होता है। देर आर अदर एनर्जी स्टोर्स एज वेल। फैट इज़ वन, ग्लाइकोजन इज़ वन। लिवर में ग्लाइकोजन होता है, मसल में ग्लाइकोजन होता है। हाउ आर यू गोइंग टू एग्जॉस्ट एवरी वन ऑफ दम? मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो एनर्जी होता है दैट इज़ लाइक योर करेंसी। अगर समझो तुम्हारे पास कैश है घर पे कुछ, और तुम्हारा 2 बैंक अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, एक फिक्स डिपॉजिट है। अभी पहले तो तुम कैश एग्जॉस्ट करोगे, यू विल यूज़ कैश फॉर ट्रांजैक्शन, एंड देन वंस यू हैव एग्जॉस्टेड योर कैश, फिर तुम जाओगे करंट अकाउंट में। तुम फिक्स डिपॉजिट में नहीं जाओगे, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट तुमने अगर ब्रेक कर दिया देन तुमको एक लमसम अमाउंट मिलता है एंड इट्स ओवर, तुमने वो इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग सब खो दिया। करंट अकाउंट में दैट इज नॉट द केस, यू कैन विड्रॉ हाउ मच एवर यू वांट एंड यू कैन टेक दैट, राइट? सिमिलरली एनर्जी का भी होता है। तुम जो खाना खा के तुम्हारे बॉडी को एनर्जी देते हो, दैट इज योर कैश। योर करंट अकाउंट इज योर ग्लाइकोजन दैट इज स्टोर्ड इन योर लिवर एंड दैट इज स्टोर्ड इन योर मसल्स। बाकी क्या रहता है तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट इज द फैट स्टोर्स। लोग क्या करना चाहते हैं ना, लोग सीधे फिक्स डिपॉजिट से ही पैसा तोड़ना चाहते हैं। पहले हाँ भाई पूरा 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट तोड़ देते हैं। करंट अकाउंट में पैसा है तुम्हारे, करंट अकाउंट का पैसा यूज़ करो, फिक्स डिपॉजिट रखो ना। फिक्स डिपॉजिट है ही इस चीज़ के लिए कि तुमको आगे जाके जब बेंचो खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारा बॉडी इवोल्यूशन कर रहा है, तुम्हारे बॉडी को जब खाना नहीं मिलेगा, दैट इज व्हेन दोस फैट स्टोर्स कम इन टू यूज। अदरवाइज द ग्लाइकोजन इज द वन दैट इज गिविंग यू द एनर्जी, राइट? सो हाउ आर यू गोइंग टू नेविगेट दिस? ठीक है, कीप कमिंग बैक टू द कैलोरी डेफिशिट। ठीक है, कैलोरी डेफिशिट क्या होता है? तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे सारे बॉडीली फंक्शंस मेंटेन करने को, मीन्स तुम्हारा डाइजेशन, तुम्हारा ब्रीदिंग, तुम्हारा ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, तुम्हारा वॉकिंग, तुम्हारा टॉकिंग, तुम्हारा ब्रीथ एट्सेट्रा एवरीथिंग, ये सब बॉडीली फंक्शंस के लिए तुम्हारे बॉडी को एनर्जी लगता है। ठीक है, एंड दैट इज़ अ सर्टन
राउंड अबाउट वैल्यू, तो ऐसा यूजुअली एक एडल्ट को लगता है अराउंड 2500 समथिंग कैलोरीज फॉर मेंटेनेंस. ओके, रफ वैल्यू, डोंट गो अपॉन इट. अभी इसका अगर तुमको कैलोरी डेफिशिट लगाना पड़ेगा, सो यू विल ऑफकोर्स थिंक ओके 2500 कैलोरीज अगर मेरा मेंटेनेंस है, मैं 2000 कैलोरीज खाऊंगा, 500 कैलोरी डेफिशिट. और वो तुमको एक बेसिक क्या बोलते हो उसको, एक टिडबिट होता है विच इज़ लाइक 3500 कैलोरीज इक्वल्स टू 1 पाउंड ऑफ वेट. और 1 पाउंड अगर तुम अमेरिका छोड़ के कहीं पे भी रहते हो तो 2.2 kgs होता है. तो अराउंड तुमको ऐसा 1000 कैलोरी का, ऐसा समझ के चलो 1000 कैलोरी का डेफिशिट लगा के तुम एक वीक में 1 किलो लूज़ कर सकते हो राउंड अबाउट. ठीक है, बट एज आई सेड मेंटेनेंस कैलोरीज जो होता है ना वो सब काउंट करके होता है. अब तुम्हारा होता है एक बेसल मेटाबॉलिक रेट. बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, तुम्हारे जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है, एंड योर मेटाबॉलिक फंक्शंस इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग एक्सेट्रा, एवरीथिंग. जो भी तुम्हारे बॉडी को एनर्जी प्रोसेस में लग रहा है दैट इज़ योर बेसिक मेटाबॉलिक रेट. उसके आगे तुम मैं ये जो हाथ हिला रहा हूँ, तुम वॉकिंग करते हो, तुम लोगों से बात करते हो, गाली गलोच करते हो एट्सेट्रा, ये सब जो करते हो ना दैट इज एक्सेस. अभी दैट इज एक्सेस एज आई सेड. इफ you have this that I have given you now, basal metabolic rate and other activities. वो other activities थोड़ा divided in like NEAT which is non-exercise activity thermogenesis, EAT which is exercise activity thermogenesis, और ये सब का combination होता है. ठीक है, what can you control? Well, you can control this part, the non-exercise activity thermogenesis plus exercise activity thermogenesis. You can control. Basal metabolic rate is तुम्हारे बॉडी को जितना चाहिए. You can't fucking change that. Of course, there is a caveat to that जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब how will you control this? तो लोग क्या करते हैं ना, लोग ओके फाइन ठीक है बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना है, अगर मुझे इतना ये चाहिए तो ओके लेट्स से 2500 एज आई सेड इज तुम्हारा एवरेज मेंटेनेंस कैलोरीज, तो 2500, और तुम्हारा बेसल मेटाबॉलिक रेट में 1800 बोला अगर, ठीक है 1800, सो यू हैव लाइक अ 700 गैप. अभी अगर तुमको अगर डेफिशिट चाहिए 500 कैलोरी का, सो व्हाट यू डू इज यू ईट लेट्स से 2200 कैलोरीज, विच मीन्स तुमने 500 कैलोरीज का वो ये रखा एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस एंड नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. ठीक है, कि तुमने उतना तुम्हारा मतलब आई एम सेइंग कि यू अंडरस्टैंडिंग, वेट लेट मी कि अगर तुमको 300 का डेफिशिट 500 का डेफिशिट रखना है, 2500 कैलोरीज तुम्हारा मेंटेनेंस है, तुम 2000 कैलोरीज खाओ. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज तुम्हारा 1800 तो BMR में जा रहा है, 2200 विल कंट्रीब्यूट टू द नीट एंड ईट, एंड तुम्हारे पास 500 का डेफिशिट रह रहा है. अब 500 का डेफिशिट फुलफिल कैसे करेगा बॉडी? देन इट विल गो अप टू योर ग्लाइकोजन स्टोर्स, वाटर स्टोर्स. ठीक है, हाँ, तो पहले दिनों में क्या होगा, पहले दिनों में तुम्हारा ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली होने लग जाएगा और उतने में कैलोरी डेफिशिट हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा. लाइक यू विल गेट दैट मेंटेनेंस जितना बॉडी को चाहिए. ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो जाएंगे, वाटर लेवल कम हो जाएगा, तो इनिशियली यू विल सी ए स्पाइक, वेरी लार्ज ड्रॉप इन वेट, और तुमको लगा वाओ मैंने तो वेट लॉस फिगर आउट कर लिया भाई. नहीं, ये होता है इनिशियल बिग विन. लाइक अ स्टॉक मार्केट, तुमको लगता है वाओ मैं जीत गया, बट नहीं, तुम हारने वाले हो अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो. दैट इज सो व्हाट यू डू इज तुम डाइट पे कंसिस्टेंट रहते हो, यू स्टिल कीप ईटिंग 2000 कैलोरीज and your body will keep depleting glycogen stores, and then once the glycogen stores are completely over and your body has no other source of energy, तब वो तुम्हारे फैट स्टोरेज में ऐसा घुसेगा कि अब मैं फिक्स डिपॉजिट तोड़ेगा, अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास. ये टाइम पे तुम्हारा फैट लॉस एक्चुअल में होने चालू हो जाता है. सो योर ग्राफ विल समटाइम्स बी लाइक इफ
if I say this is the y axis and this is x axis is the time, y axis is the amount of weight lost. स्टार्ट में ऐसा स्पाइक आएगा, ठीक है, स्टार्ट में ऐसा स्पाइक आएगा एंड देन इट विल बी समवॉट स्टेडी. ओके, इट विल नॉट बी like an exponential, like it will not be like an exponential curve or like a linear increase or something. ठीक है, ऐसा होगा. Now this is just the basics of कि कैसा होगा. How are you going to do it? You, the audience, how are you going to do it? तो इसका टेक्निक मैं जो यूज़ करता हूँ, दिस इज़ नॉट अ फुल प्रूफ टेक्निक. तो आई हैव got my reference from like Renaissance periodization. डॉक्टर माइक रिजर्टेल का वो चैनल है, तो उनके मैंने कुछ वीडियोस देखे और उसमें से मैंने समवट ऐसे चीज़ें ली. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स. अब मैंने बोला वेट लॉस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होगा. अब तुमको ग्राफ मैंने बोला, तो यू हैव टू मेंटेन दैट ग्राफ, अदरवाइज तुमको पता कैसे चलेगा, राइट? सो व्हाट यू डू इज़, तुम एक पर्टिकुलर डाइट खाने का, और डाइट कैन कंप्राइज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, बट 2000 कैलोरीज अगर मैंने बोला, अब तुम बोलोगे हमको कैसा पता 2000 कैलोरीज कितना होता है, क्या होता है? गुड पॉइंट. देयर आर कैलोरी काउंटर एप्स जो तुम अगर डालोगे दाल तो आ जाएगा कितना दाल का कैलोरीज कितना है इन समवट अमाउंट एंड एवरीथिंग. तुम डालोगे एक चपाती तो उतना कैलोरीज आ जाता है, राइट? For starting you can use that and have a consistent diet in the starting. And by consistent diet I mean तुम हर दिन roughly similar चीज़ खा रहे हो. It's not like you're one day you're eating just रोटी सब्जी and the other day you're eating रोटी सब्जी दाल राइस, एक बच्चों पिज़्ज़ा आ गया बीच में. नहीं, रोटी सब्जी खाओ एटलीस्ट 2 वीक के लिए ना. ये जब तुम कंसिस्टेंटली 2 वीक के लिए करोगे ना, कुछ मिस क्या नहीं, हाँ 2 वीक के लिए डाइट सेम रखो, ठीक है. कैलोरी काउंटिंग पे कैलोरीज काउंट करके 2000 के अराउंड रखो, ठीक है. कंटिन्यू रखो. हर दिन सुबह उठ के विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, वॉट एवर, मे बी हग लो थोड़ा और वेट करो, ठीक है. जस्ट मेजर योर वेट, नोट योर वेट. सो यू हैव वेट डेटा, यू हैव कैलोरी डेटा, ठीक है. तुम्हारा एक्सरसाइज रेजिम जो है वो आ जाएगा उसमें, वो हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे. बट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब वेट लिफ्टिंग ज़रूरी है. कार्डियो करो तुमको चाहिए तो, बट उसका कुछ उतना फ़ायदा पर से होता नहीं है. वेट लिफ्टिंग करना ज़रूरी है, लेकिन तुम वेट लिफ्टिंग रेजिम एक कोई तो फॉलो करो and keep doing that side by side. ये होता है. Fat loss is not only diet related, it is also your exercise related, but it is simultaneously it is not only exercise related, it is also your diet related. मेजॉरिटी तुम्हारे डाइट पे डिपेंड करता है. अगर तुम्हारा डाइट शिट होगा, अगर तुम 2500 कैलोरी मेंटेनेंस पे तुम अगर 4000 कैलोरी का डाइट कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तुम्हारा फैट लॉस आइदर कम होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है. तो व्हाट डिड आई टेल यू? कैलोरी काउंटिंग, वेट डेटा, एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करो. 2 वीक के लिए करो. वाई आई एम सेइंग 2 वीक्स? फर्स्ट वीक में यू गेट एन आइडिया ऑफ एवरेज तुम्हारे कैलोरीज कितने हैं, तुम्हारा एवरेज वेट कितना है, वेट तुम्हारा ये हो रहा है. सेकेंड वीक में यू डू द सेम थिंग. नाउ तुमको दिखेगा कि तुम्हारा वेट कितना ऑन एन एवरेज कम हुआ है और तुम्हारा कैलोरी काउंट का एक एवरेज मिल जाएगा, राइट? अब अगर तुम्हारा सेकेंड वीक में वेट कम हो रहा है, which means that this calorie deficit is working. Congratulations, you are on the right track. अगर तुम्हारा वेट सेम रह रहा है, then this means that the calorie deficit is not working. You might have to lower the calories, or you can increase your exercise calories. तो मतलब थोड़ा कार्डियो बढ़ा दो, थोड़ा 1 घंटा साइकिलिंग कर दो या फिर वॉकिंग कर लो या whatever. हाँ, राइट. इफ़ तुम्हारा वेट बढ़ रहा है तो क्या कर रहे हो? आइदर तुम 2000 कैलोरीज नहीं खा रहे हो, या फिर तुम्हारी बॉडी कुछ मतलब एकदम अतरंगी या फिर कुछ मतलब एलियन है. यू आर यूनिक माय बॉय, यू आर यूनिक.
साइड नोट, अब जैसे कि मैंने बोला कार्डियो बढ़ाओ, देयर इज अनदर फैक्टर कॉल्ड स्टेप्स। मेनली मतलब एक ऐसा एक्सेप्टेड काउंट इज 10,000 स्टेप्स, तुम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, और 12,000 15,000 डिपेंडिंग ऑन योर यूजुअल एक्टिविटी। और 10,000 स्टेप्स तुमने एक मेंटेन कर दिया ना, तुम्हारा बॉडी भी उतना ऐसा स्फूर्तिला रहता है, प्लस उतना कैलोरीज भी तुम्हारे कम हो जाते हैं, बेटर फॉर ओवरऑल वेट लॉस एंड फैट लॉस। ठीक है, इतना तुमको करना है, 2 वीक किया तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हारा कैलोरीज किधर है, कम है कैलोरी, कम हो रहा है वेट, कैलोरी डेफिशिएंट इज गुड, ज़्यादा कम हो रहा है वेट, में भी थोड़ा ज़्यादा खाओ। अब तुमको लगेगा कि ये क्या, अगर वेट लॉस हो रहा है तो फिर क्यों खाना बढ़ाने को बोल रहा है। आई विल कम टू दैट। सेम रह रहा है वेट, ऑफकोर्स कैलोरीज कम करो या फिर एक्सरसाइज बढ़ाओ। अगर बढ़ रहा है वेट, इट मीन्स तुम ज़्यादा खा रहे हो, तुमको आइडिया नहीं है कि तुम कितना खा रहे हो, या फिर तुम सब कुछ बराबर से लॉग नहीं कर रहे हो, या फिर तुम एलियन हो, मे बी मेरा चैनल एलियन देख रहा है, ग्रेट, डोंट किल मी, बट या और क्या, हाँ लेट मी कम बैक टू दैट कि अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है ना, हुआ क्या ना, बॉडी को आदत नहीं है वेट लॉस वाले इसमें रहने का, तो बॉडी विल रिटेलिएट। बॉडी बोलेगा मेरे को खाना दे मेरे को, एंड यू बीइंग अ ह्यूमन विथ लो विल पावर, तुम खाओगे, तुम्हारा पूरा प्रोग्रेस चला जाएगा। इसलिए अपने कैलोरीज को इतना भी कम मत रखो कि तुम स्टारवेशन में चले जाओ, और इतना भी ज़्यादा मत रखो कि तुम डिल्यूजन में चले जाओ। ठीक है, इतना करोगे ना, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा, तुम्हारा एक बार कैलोरी सेट हो गया, तुम्हारा एक बार एक्सरसाइज रेजिम सेट हो गया, इजीली तुम्हारा वेट लॉस और फैट लॉस दोनों हो जाएगा। अब मैंने ये वेट लॉस के बारे में बताया, तुमको लगेगा ये तो फैट लॉस कर लिया। गुड पॉइंट, वेरी अटेंटिव। फैट लॉस के लिए तुम्हारा एक्सरसाइज रेजिम विल मैटर, और तुम्हारा कैलोरीज में तुम क्या खा रहे हो। तुम खा सकते हो दाल भात, रोटी, भाजी, लोणचं, दही। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तुम खा सकते हो चिकन, बटर चिकन मसाला, चिकन तंदूरी, वेल चिकन तंदूरी इज अ बैड एग्जांपल फॉर दैट। बट इससे क्या होगा, इससे होगा कुछ नहीं, तुम कार्बोहाइड्रेट्स खाते रह जाओगे, बट अगर तुम्हारे बॉडी को प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है तो फिर बॉडी विल बी लाइक ठीक है, तुझे मसल नहीं चाहिए, it will take your energy from your muscle. In the hierarchy of energy sources there is carbohydrates, there is proteins, and then there is fatty acids, या फिर जो फैट स्टोरेज में होता है, which means पहले it will exhaust carbohydrates, then it will exhaust protein जो तुम्हारी मसल्स का हिस्सा होता है, and then it will exhaust fat storage. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन खाओ ऑन अ रैंडम बेसिस। अगर मैं तुमको एक रिकमेंडेशन देने जाऊँ, तुम्हारा बॉडी वेट इन किलोज उसका लो, सो इफ़ योर बॉडी वेट इज समवट 80 किलोज, उसका टाइम्स 1.6 करो, कैलकुलेटर लो, 1.6 इंटू 80 केजीज, 80 केजीज मत रुको, 1.6 इंटू 80 करो, वो जितना वैल्यू आएगा रफली उसके अराउंड खाओ प्रोटीन। कुछ तो 120 समथिंग आता है, 120 ग्राम प्रोटीन, उतना थोड़ा सा कम, ज़्यादा तो अमेजिंग, थोड़ा सा कम हुआ चलेगा। अब तुम बोलोगे प्रोटीन सोर्सेज, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा मुझे लगता है, अगर मैं सब कुछ ही बोलने जाऊँगा एक वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ठीक है। टू समराइज, कैलोरी काउंट करो कैलोरी काउंटिंग ऐप से। अगर तुम बहुत ज़्यादा ही इसमें घुसना चाहते हो और तुमको वो स्केल मंगानी है जिस पे तुम फूड मेजर कर सको कि कितना ग्राम है, ताकि तुम एक्यूरेटली काउंट कर सको, योर चॉइस, यू कैन नर्ड आउट एनी विच वेज यू वांट। कैलोरी काउंट, वेट डेटा, एक्सरसाइज रेजिम ठीक से फॉलो करो, स्टेप काउंट फॉलो करो, एंड डू दिस कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months,
या फिर जितना भी तुमको वेट लॉस करना है वो जब पहुंच जाएगा तब तक। बस और कुछ नहीं है। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो अगर कुछ डाउट है। अगर तारीफ़ करनी है करो, अगर बुराई करनी है मन में करो। बाय।